हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहां पे आ चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। ज़रूर इसको देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आज का ये वीडियो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा लेसन भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि कंपनी में मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। एक बड़ा फैसला, दोस्तों एक बड़ा फैसला एंड हम कह सकते हैं शेयर होल्डर, मतलब इन्होंने बहुत टाइम तक यहाँ पे होल्ड किया था, उनको एक बहुत बड़ी राहत अभी देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है मैं बात किसकी करने वाला हूँ, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की। दोस्तों, इतना ज़बरदस्त बड़ा फैसला जिसके कारण ये कंपनी आज ही के दिन 21%, 21.5% भागती हुई देखने को मिली है। दोस्तों, 21.5% का अंदाज़ा मतलब आप समझ सकते हो कि एफडी में मिलता कितना है एंड 21.5% एक दिन में। और वो भी कौन सी कंपनी, ऐसी वैसी कंपनी नहीं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में। दोस्तों, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं डेफिनेटली आज उनके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन रहेगा, क्योंकि ये भी कंपनी उसी टाइप की कंपनी है जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बट कई सालों तक हम कह सकते हैं ये दोस्तों कई सालों तक मतलब जो कैपेसिटी इसमें उस हिसाब से नहीं भाग पाई है। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं ये 870 का स्टॉक आपको ज़रूर नज़र आएगा, बट अगर आप इसके पुराने शेयर होल्डर है 5 साल की अगर मैं बात करूं तो ये बीच में कंपनी 5 साल में भी हम लोगों को लगभग सिर्फ 18%, 7.5% तक यहाँ पे रिटर्न देती हुई देखने को मिल रही थी। बट अभी आज के तेज़ी के कारण ये टोटल हम लोग यहाँ पे ऐड करके चले सो ये लगभग 90% तक जाती हुई देखने को मिली है। अगेन वही चीज़ देखने को मिल रही है दोस्तों। 6 महीने की भी अगर हम लोग बात करें, 6 महीने में भी ज़्यादा कोई खास रिटर्न नहीं था, 3% के आसपास, बट अभी का रिटर्न कितना नज़र आ रहा है, लगभग 28%। एंड उस 28% में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ आज के एक दिन का है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ ना कि मार्केट मतलब इतना ज़बरदस्त रहता है कि अगर आप लोग प्रॉपरली यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स में होल्ड करके चलते हो तो कभी ना कभी आपके फेवर में डिसीजन आ ही जाता है। हालांकि गोदरेज कंज्यूमर, बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं सर नंबर्स कंपनी के कैसे रहे। दोस्तों, ये जो तेज़ी है उसमें नंबर्स का कोई लेना देना है ही नहीं। गोदरेज कंज्यूमर एक ऐसी कंपनी जो कि लगातार कई सालों से ठीक ठाक नंबर देती आ रही है, बट उसके हिसाब से जैसे मैंने कहा ना, तेज़ी तो है बट कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। एक अच्छा बैट्समैन से हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 40-50 स्कोर करे, वो सेंचुरी लगाना चाहिए। वैसे ही गोदरेज कंज्यूमर भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। एंड वही चीज़ दोस्तों अभी हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल रही है। मतलब हम लोग कह सकते हैं एक ऐसी टीम जिसका कप्तान बदल दिया जा चुका हो एंड एक ज़बरदस्त जोश आता है, वैसी चीज़ हम लोग को आज गोदरेज कंज्यूमर में भी होते हुए देखने को मिले। एंड इसके पहले भी मार्केट में ऐसी बहुत सारे हिस्ट्री में चीज़ें हो चुकी है। क्या गोदरेज कंज्यूमर के दिन अभी यहाँ पे पलटने वाले? बाजार ने तो एक संकेत यहाँ पे दे दिया है कि अभी के जो चेंजेस हुए, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, गोदरेज कंज्यूमर के पहले के जो सीईओ थे एंड एमडी, वो अभी यहाँ पे स्टेप डाउन होने वाले एंड एक नए सीईओ एंड एमडी गोदरेज कंज्यूमर का कारोबार यहाँ पे संभालने वाले। सिर्फ इस एक न्यूज़ के कारण, दोस्तों सिर्फ इस एक न्यूज़ के कारण आज गोदरेज कंज्यूमर में हम लोग को 21.5% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। डेफिनेटली हम लोग कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो बाजार ने जो उम्मीदें रखी है, एंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो रेटिंग एजेंसीज रहती है, ब्रोकरेजेस रहते हैं, उन्होंने सडनली अपना जो लक्ष्य है इस कंपनी के प्रति यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे रेटिंग एजेंसी ने बाय करने के लिए कहा है, कुछ रेटिंग एजेंसी ने इसको ऐड करने के लिए कहा है। क्यों? सिर्फ ये एक फैसला कि मैनेजमेंट में बदलाव हो गया करके। थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं एंड मेन न्यूज़ की ओर आ जाते हैं। 25% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। बाकी की चीज़ें हम लोग फॉर्मेलिटीज़ की नहीं करेंगे या फिर कभी बाद में करेंगे, क्योंकि जो मेन न्यूज़ है उसके ऊपर अभी हम लोगों को यहाँ पे देखना है। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक काम कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले हेडलाइन नॉर्मल वाली देख लेते हैं। नॉर्मल वाली हेडलाइन मतलब ये देखिए, गोदरेज का शेयर अगर आप लोग ओपन करते हो कंज्यूमर का, मैं नीचे जाता हूँ तो ये देखिए सारे जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़ दोस्तों, सिर्फ एक न्यूज़ कि गोदरेज कंज्यूमर में नए सीईओ आने के कारण जो इन्वेस्टर है दोस्तों, उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मतलब उनकी होप यहाँ पे जग चुकी है कि अभी ये शेयर भागेगा करके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गोदरेज कंज्यूमर 15% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला। हालांकि ये पुराना मतलब 8 घंटे पहले का है, वरना अभी तो 21% के भी ऊपर है। मिस्टर सुधीर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं एंड इसके चलते आप देख सकते हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है, उसके चलते स्टॉक में तेज़ी। ये देखिए सारे जगह पे सिर्फ एक ही न्यूज़, जो कि आप लोगों को मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी ये न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों, उसी को हम लोगों को यहाँ पे देखना है। हर किसी चीज़ में आप देखोगे, ये देखो सारे जगह पे सिर्फ एक ही न्यूज़, सीईओ मैनेजिंग
डायरेक्टर में बदलाव, गोदरेज कंज्यूमर में गजब की तेजी। सो दोस्तों ऐसा क्यों, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टर ने ज़बरदस्त चेयर किया है, क्योंकि मिस्टर सुधीर यहाँ पे आ चुके हैं, एमडी एंड सीईओ बनेंगे गोदरेज कंज्यूमर के, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एंड जो एक्सपेक्टेशन है अभी, बिलीव है, आप देख सकते हैं, बिलीव दैट द न्यू लीडर विल एक्सीलरेट ग्रोथ एट द पैक कंज्यूमर गुड फर्म। सो ऐसा क्या है, कौन है मिस्टर सुधीर? सो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, ये वो पर्सन है जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर, यस दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर में उन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है। एंड एचयूएल की बात तो मुझे नहीं बोलने की ज़रूरत है कि एचयूएल एफएमसीजी में नंबर 1 क्यों है। सो इतना बड़े पर्सन जिस कंपनी में रह चुके हैं, एंड अगर वो ऐसे कंपनी में आ जाते हैं, सो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड इसी के चलते हम लोग को सिर्फ एक दिन में कंपनी टॉप नॉच की अगर मैं बात करूँ, लगभग 25% तक भागते हुए देखने को मिली। सो हम लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मिस्टर सुधीर की ओर यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री की ओर लेके जाना चाहूँगा, बट उससे पहले भी बताना चाहूँगा कि ये मिस्टर सुधीर है वो एज अ एमडी एंड सीईओ ज्वाइन करने वाले 18 अक्टूबर को, राइट, 18 अक्टूबर को यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। और जैसे ये न्यूज़ बाजार के सामने यहाँ पे आ गई, आप देख सकते हैं जितने भी ब्रोकर्स है, रेटिंग एजेंसीज है, मोतीलाल ओसवाल जो पहले इस कंपनी के बारे में एक नॉर्मल राय दिया करते थे, अभी उन्होंने कहा है कि आप इस कंपनी को बाय करके यहाँ पे चल सकते हो। उसी के साथ साथ उन्होंने ये रीज़न भी कहा है कि शायद से यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट हम लोग को यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है, इसके चलते यहाँ पे तेज़ी भी आ सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी, दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है इस कंपनी को बाय करने के लिए रेटिंग। जो पहले हम लोगों को यहाँ पे, अगर मैं एडलवाइस की भी अगर हम लोग बात करें, तो टॉप पिक में भी यहाँ पे उनका इंक्लूजन यहाँ पे हो चुका है, एंड ऐड करने की भी सलाह यहाँ पे दी है। हालांकि मैं अगेन कहना चाहूँगा, रिटेल इन्वेस्टर इस चीज़ को एज अ मोटिवेशन पकड़ लेते हैं एंड ब्लाइंडली निवेश करते हैं। ब्लाइंडली कभी नहीं करना है, पहले जाके कंपनी को देखो। मैं हमेशा कहूँगा आपको कि चेक करो कंपनी क्या है, करती क्या है। मैनेजमेंट अभी तो चेंज यहाँ पे हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है ये, वो तो मतलब आपको एक थोड़ा सा टेंशन कम रहेगा, क्योंकि बाजार ने खुद ही बता दिया कि मैनेजमेंट कैसा है करके, फिर भी चेक करना चाहिए। उसी के साथ साथ बैलेंस शीट देखनी चाहिए, ये चीज़ें तो आती है। ऐसा नहीं कि चलो हम लोग भी ब्लाइंडली निवेश करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बट इतना तो हम लोगों को अभी पता चल चुका है कि यस, इस कंपनी में एक टर्न अराउंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो दोस्तों उसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई बात है तो वो है एचयूएल। यस दोस्तों, लीडरशिप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने कहा मिस्टर सुधीर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो लगभग 22 साल, यस दोस्तों आप देख सकते हैं, आफ्टर स्पेंडिंग 22 ईयर्स इन एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि एफएमसीजी की नंबर 1 कंपनी है। सो वहाँ का पर्सन अगर यहाँ पे अगर आ रहा है तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे दिखा दिया है, तो सेंटिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अभी हम कह सकते हैं पॉजिटिव होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं। मिस्टर सुधीर की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे केसेस उनके अंदर हम लोग को हैंडल होते हुए देखने को मिले, जो कि आप लोग इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो वो कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे लीड करते थे। अगर हम लोग एचयूएल की बात करें, आप देख सकते हैं, वेयर ही हेडेड इट्स फूड एंड रिफ्रेशमेंट बिजनेस इन हिज लास्ट रोल। एफएमसीजी मतलब एचयूएल की बात करें तो बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे तो सब कुछ आता है, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ आता है, तो उसमें उन्होंने फूड एंड रिफ्रेशमेंट को भी हैंडल किया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनकी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो जीएसके का केस भी हुआ था, आप लोगों को पता है, जीएसके एंड एचयूएल, वो भी हम लोग को मर्जर एंड इंटीग्रेशन होते हुए देखने को मिला था, वो भी चीज़ उन्होंने हैंडल की है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो यहाँ पे एचयूएल में जब थे तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो सीनियर मैनेजमेंट के टीम में भी थे, डिटर्जेंट बिजनेस से रिलेटेड। सो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, एंड इसी के चलते सिर्फ ये एक नाम यहाँ पे, मतलब उनका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ यहाँ पे बाजार में आ गई, एंड स्टॉक ने क्या रफ्तार दिखा दी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा स्टॉक मार्केट में मतलब इससे पहले भी 5-6 बार यहाँ पे हो चुका है कि एक बहुत बड़े पर्सन की एंट्री के कारण स्टॉक में गजब की यहाँ पे तेज़ी आ चुकी है। सो हम लोग कह सकते हैं बहुत टाइम के बाद हम लोग को और एक विटनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मिस्टर सुधीर के एंट्री के कारण यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर में अभी हम लोग को आग लगती हुई यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। सो बहुत ही गजब की न्यूज़ है। अगेन कहना चाहूँगा, कंपनी के जो नंबर्स थे, येस डेफिनेटली अच्छे ही थे, एवरेज भी आप लोग चाहो तो बोल सकते हो, बट ये नंबरिंग से रिलेटेड कोई इसका लेना देना ही नहीं। जो तेज़ी है वो प्योर एंड प्योर सिर्फ इस एक न्यूज़ के कारण यहाँ पे आ चुकी है। सो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंपनी का मैनेजमेंट ये कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानो कि पर्सन करते क्या है,
राइट, उसी के साथ साथ उनकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हो चुके हैं दोस्तों जिसके कारण कंपनीज़ ने मतलब बोलते हैं ना हिस्ट्री क्रिएट यहाँ पे कर चुके हैं। सो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं नेस्ले की बात करूँ, नेस्ले में कितना कुछ हुआ था, आपको याद होगा मैगी का केस, ऐसा लगा था कि ख़त्म ही हो जाएगा। आज नेस्ले निफ्टी 50 का पार्ट है, राइट। 5,000 तक आया था नेस्ले, आज 15-20 हज़ार के करीब आप लोगों को रेंज में देखने को मिलेगा। इन्फोसिस बीच में आप लोगों को पता है कि क्या हालत हुई थी। विशाल सिक्का, आप अगर प्रॉपरली मार्केट को फॉलो करते हो, देन नारायण मूर्ति जी की एंट्री, नीलकणी जी की एंट्री, इसके कारण इन्फोसिस वापस जिंदा हो गया। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है मैनेजमेंट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ। एंड वापस अभी हम लोगों को और एक चीज़ यहाँ पे होते हुए देखने को मिली है। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों एक नई चीज़ हम लोग को यहाँ पे सीखने को मिले। एंड अगेन हम कह सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया होगा डेफिनेटली उनको यहाँ पे रिवॉर्ड मिला होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। हालांकि इस रिवॉर्ड को मतलब हम लोग कभी ऐसे ट्रैक तो नहीं कर सकते, मैनेजमेंट में बदलाव कभी भी हो सकता है। हम लोग ये नहीं कह सकते अभी 3 से 4 साल के बाद हो जाएगा करके। हाँ, टर्म्स तो उनके ज़रूर यहाँ पे रहते, बट हम कह सकते हैं कि जो बदलाव यहाँ पे हुए वो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे हो चुके हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का यूनिक वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।